अरे ठीक है, वो देख लिया, बाहर आ रहे बोलो। अरे अरे गिर जाएगा, फिसल रहा है, चलो बाहर निकलो। और दिखाओ, और दिखाओ, तो आए, अब रहने दो, और दिखाओ क्या घर में। अरे किचन दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ बेटा, जल्दी दिखाओ। और क्या है, और क्या दिखाएगा? ठीक है, तुम नानी को अपना होम टूर दे दिया ना, अब जाके बैठो। नानी को पानी दिया, नानी को बिस्किट बिस्कुट दो। हम बना के लाए। हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ था और लेट भी उतना ही हो रहा था। हमें बस रिपोर्ट दिखाना था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ जो थी वो हमारा बाबू का रिपोर्ट वपोर्ट लेके सारा मिक्स कर रही थी, क्योंकि हमने पेमेंट आधा ही किया था। तो हाफ़ पेमेंट अभी हम क्लियर करके जा रहे थे दिखाने के लिए कि क्या है नहीं है। यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ ना, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। तो रिपोर्ट में क्या आया है ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे हाईलाइट किया गया है ये जगह में। जैसे कि यहाँ पे आप CRP दिया हुआ है, ठीक है, तो CRP है 6 UG/ml और ECR है 19 वाइटल टेस्ट यहाँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर से जब हम लोग दिखाने के लिए गए थे तो जैसे कि ECR में 19 है, तो बोले कि 19 जो है वो सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर और भी हम लोग सोचे थे कि मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर बोले कि नॉर्मल है ये। वाइटल टेस्ट तो मतलब कि ये होता है कि यहाँ पे हाईलाइट किया है वाइटल टेस्ट, जिसमें कि नेगेटिव है। यहाँ बताया गया कि नेगेटिव है, टाइफाइड नहीं है। आप देख सकते हैं ChatGPT में हम लोग पूछे थे तो वाइटल टेस्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बताया ChatGPT की वाइटल टेस्ट का मतलब होता है कि टाइफाइड नहीं है, डेंगू भी नहीं है, लेकिन सिम्टम वही था, सिम्टम वही था। और ECR में यहाँ 19 इसलिए दिया गया क्योंकि सामान्य बच्चों में क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों में 0 से 10 के बीच में, और बड़ों में होता है 0 से 20। इसमें लड्डू का जो था उसमें 19 आया था, क्योंकि मतलब कि ये 19 जो है वो एडल्ट में आता है, तो लड्डू का तो इसमें आ गया, तो 19 थोड़ा ऊंचा हो गया। मतलब कि सूजन और कुछ क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन हो गया था। CRP में क्या था, यहाँ पे 19 बोला गया था, तो लड्डू का कुछ ना कुछ सारा बढ़ा हुआ था, कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखे तो हेमोग्लोबिन भी 10.40 था, जिसमें कि हेमोग्लोबिन 11.1 से 14.1 तक होना चाहिए। हेमोग्लोबिन जो था वो लड्डू का कम था। हेमोग्लोबिन का रिपोर्ट आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.40, यहाँ 10.40 जो कि 11.1 से 14 पॉइंट समथिंग तक था। और सब लग भी रहा था, हाँ, लग भी रहा था, इतना ज़्यादा आ रहा था। हेमोग्लोबिन में डॉक्टर बोले कि खून की कमी है थोड़ा सा, जो कि नॉर्मल बच्चों में आता है आयरन की कमी के कारण। और उसके बाद एक और राउंड किए थे न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स का मतलब पता नहीं क्या तो बताए थे, कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बढ़ा हुआ था, 62 था। कितना होना चाहिए था 30 से 53 होना चाहिए था। 30 से 53 होना चाहिए था इसका। तो डॉक्टर बताए कि ब्लड में इन्फेक्शन थोड़ा सा आ गया है, जिस वजह से इसका फीवर जो है उतर नहीं रहा था,
काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर हो जा रहा था। सिम्टम्स भी हम लोग को तो पूरे सिम्टम्स लगा था। हम लोग तो हॉस्पिटल भी ले गए थे एडमिट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर बोले कि जो हम दवा रिकमेंड आपको किए हैं और उसको आप कुछ दिन चलाइए जब तक रिपोर्ट नहीं आता। हाँ, उस जब टाइम तक तक रिपोर्ट रिपोर्ट का नहीं कोई आता। सीन ही नहीं था। हाँ, टेस्ट तो हम लोग करवाने सोचे ही नहीं थे। हम लोग डायरेक्ट इसको देखे, इसको सिम्टम्स को जिस तरह से ये कर रहा था उस तरह से किया, और फिर हम लोग क्या बोले डिसीज़न लिए कि चलो हम लोग डॉक्टर हॉस्पिटल बिग बाज़ार के पास यहाँ बालाजी हॉस्पिटल है, तो फिर वहाँ पर हम लोग जाकर एडमिट करने के लिए सोचे, लेकिन डॉक्टर जो है वो देखे और फिर चेक किए तो बोले नहीं, अभी आपको एडमिट करने का ज़रूरत नहीं है, आप जो दवा लिखा हुआ उसको आप चलाइए, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद क्योंकि हम देखिए। दिखवा भी रहे थे इससे पहले, जिस हम डॉक्टर से लड्डू को दिखवा थे रहमान से, वो खुद बहुत बेस्ट डॉक्टर है। आर रहमान। हाँ, तो इसलिए उनको लगा कि अब वो मेडिसिन दिए हैं तो वो सबसे दो पहले जगह थोड़ा सा- बैठते हैं, स्टील गेट में ही बैठते हैं सुबह में, और शाम में गोविंदपुर में बैठते हैं। तो स्कूल ट्यूशन होने के कारण कभी स्टील गेट नहीं जा पाते थे, तो गोविंदपुर जाना पड़ता था हमको। उसके बाद फिर हम लोग दवा को कंटिन्यू चलाएं, जैसे जैसे रिकमेंड किए थे कि दोपहर में कौन सा दवा देना है, शाम में कौन सा, रात में कौन सा, तो वो हम तो उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन ये जो है वाइफ जो है वो सारा चीज़ A to Z एकदम कैसे कैसे कितना ml देना है, दोनों बच्चा मतलब इनफैक्ट ये थोड़ा सा इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था हाँ। कि सीबी का भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था। ये थोड़ा सा क्या ठीक हुआ तो वो छोटी वाली पड़ गई, और वो भी पड़ी तो पूरी तरह से पड़ गई, तो अभी बहुत ज़्यादा कफ जम गया था। तो अभी ये है, अब इन्फेक्शन कितना है बता रही है? हाँ 20 से। हाँ तो अभी क्या है कंडीशन कि लड्डू का इन्फेक्शन जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट मंथ जाएंगे लड्डू का एक बार फ्रेश रिपोर्ट कराने के लिए, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है या फिर थोड़ा बहुत है। अगर थोड़ा बहुत है तो हो सकता है मेडिसिन वापस से कंटिन्यू हो सकता है, और नहीं होगा तो भगवान से तो मनाऊंगी कि दोबारा हो ही ना, क्योंकि लड्डू अभी मेडिसिन की वजह से बहुत हद तक रिकवर कर चुका है, तो कह नहीं सकते हैं, बस इसका इन्फेक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट मंथ हम लोग दिखवाएंगे, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। अदरवाइज़ ये छोटा सा अपडेट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो मैं सोची आप सबके साथ शेयर करूँ। छोड़ दो। फिर मिलते हैं हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।